से आए हुए। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। एक मोहल्ले से जैसा कि भारत की सेना ने शौर्य दिखाया है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, उनके हेडक्वार्टर में हमला किया है, उसी क्रम में आप देख सकते हैं पूरे देश भर में, और ख़ास तौर से बात कर रहा हूं मैं इस वक्त प्रयागराज के सुभाष चौराहे में। और आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जो कि पत्था गिरजा घर से सिविल लाइन से स्टार्ट हुई है, और आज यहाँ पर सुभाष चौराहे में इस वक्त मौजूद है। इस साइड दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा एक बड़े लेबर पर यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं। और जो एक इस तरह से जो एक ऑपरेशन सिंदूर जो है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बदला लेने के लिए जिनके सिंदूर उजड़ गए थे उनको लेकर एक ऑपरेशन सिंदूर का एक मुहिम चलाया था, उसी को लेकर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में इस वक्त सुभाष चौराहे पर यहाँ पर तिरंगा यात्रा चल रही है। और इसका जो उद्देश्य है कि जन जन तक लोगों को अवगत कराना कि देखिए भारत की सेना जो है कितनी मजबूत है और कितनी आक्रामक है, और सारे अत्याधुनिक जो हथियार हैं उससे लैस है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर सारे पाकिस्तान के हेडक्वार्टरों को ध्वस्त किया है। और बल्कि आपको ये बता दें, इस साइड दिखा दीजिए, आपको ये भी बता दें, और ये माननीय प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अभी युद्ध जो है स्थगित हुआ है, और अगर कोई इस तरह की चीज़ें दोबारा उत्पन्न होती हैं तो उसको कड़ाई तरीके से जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, पूरा दिखा दीजिए। सेनाओं पर गर्व करने का है, और भारत के रणबांकुरों ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उनकी हौसला अफजाई करने का। निश्चित रूप से मैं आप में से एक साथियों का जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित है सभी कार्यकर्ताओं का, मंडल के अध्यक्षों का, अपने पदाधिकारियों का, महापौर जी का, पार्षदों का, अपने पूर्व पदाधिकारियों का, शक्ति के संयोजकों का, व्यापारियों का, अधिवक्ताओं का, और अन्य सभी जो लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। पूर्व सैनिक हमारे बहुत भाई संख्या में आए हुए थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके दम पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो है एक बाकायदा वहाँ पर लोग ऐलान कर दिया था। यहाँ पर आज हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज सभी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए हम इस कार्यक्रम को पॉलिटिकल रूप भी दिया गया। दोनों सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं अरविंद कुमार तिवारी, पूर्व सैनिक, मंत्री जी के सामने जितने भी यहाँ पूर्व सैनिक हैं वो आए हैं, लेकिन हम लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा होते भी डिसिप्लिन के चक्कर में मारे गए और हम अपने बहुमत को नहीं दिखा पाए। लेकिन मैं अपनी आवाज मंत्री जी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं ये कसम खाए हुए हैं, और आज ये मैं प्रयागराज की धरती पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी के पहुँचनी चाहिए, और पाक ऑक्युपाई कश्मीर लेने के लिए यदि पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग तैयार हैं। भारत माता की। और आगे आइए। भारत माता की। पाकिस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तानी जिंदाबाद। यहाँ पर पाकिस्तानी जिंदाबाद। यहाँ पर जो महिलाएं भी वीर जवान जिंदाबाद। भारत माता की जय, वीर जवान जिंदाबाद।
क्या कहना चाहेंगी आप लोग? मैं यही कहना चाहूंगी कि एकता में बहुत ताकत होती है, और अगर हमारा भारत देश एकता के साथ किसी भी चीज की चुनौती पे ठान ले तो कोई चीज छोटी नहीं है, और मोदी जी ने वो चीज करके दिखा दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं है दोबारा कोई अटैक कर सके। जनता से अनुरोध करता हूं, हमें पाकिस्तान को ये ऐलान करना है कि पाकिस्तान सुधर जाओ। हिंदुस्तान अकेला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। और हिंदुस्तान में हमारे ऐसे नौजवान हैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर लोग बोलने के लिए काफी उत्सुक हैं, और एक भारत तिरंगा यात्रा, एक जो भारतीय सेना के शौर्य का पराक्रम है, वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में घुस के लोगों को हेडक्वार्टर में भारत की सेना ने अपना परिचय दिया है और उनको मार गिराया है। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे दो महिलाओं ने हमारे यहाँ वहाँ जाकर आतंक मचा दिया, उस तरह भी हम लोग सारी महिलाएं मिलकर एकदम एक को नष्ट नाबूद कर देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन सैनिकों को बार बार प्रणाम। जय हिंद। आप ही देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर एक सेंटेंस कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग सुधर जाओ, क्योंकि अब महिलाएं भी पूरे क्षेत्र पे, पूरे लड़ाई के मैदान में उतर आई हैं, तो कोई इसमें शक नहीं है कि इंडिया जीत ना सके। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारे देखिए ठीक ऊपर यहाँ पर सुभाष चौराहा है, यहाँ प्रतिमा है, प्रतिमा के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। जी बताइए क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगी भारत यात्रा के बारे में? भारत यात्रा जी बताइए। भारत यात्रा आज हम लोग जो है कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसी के उपलक्ष्य में सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए ये पूरे भारत में तिरंगा यात्रा उठाई जा रही है, सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए। और भारत चुन चुन के आतंकवादियों को मारेगा, निश्चित मारेगा। तो आप ये देख सकते हैं जैसा कि भारत ने जो है पाकिस्तान के आतंकियों पर एक बड़ा हमला किया है, और बाकायदा भारत सरकार का एक टारगेट है कि जितने भी इस तरह से आतंकी हैं उनको भारत ने घुस के मार गिराया है। सारे हेडक्वार्टर उनके रावलपिंडी की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, सारे लोगों को ध्वस्त कर दिया गया है, और बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री की चेतावनी है कि इस तरह से कोई दोबारा चीजें अगर ये उत्पन्न करती हैं तो उनको भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और अभी ये जो लड़ाई है केवल स्थगित हुई है, अगर कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं तो उसको भारत मुंह जोड़ जवाब देगा। सामने सामने हाँ। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी मौजूद हैं, और जैसा कि अगर बात करें इंडिया की तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आक्रामक हमला किया है इंडिया ने, और एक अपना पूरा वर्चस्व दिखाया, और पूरे हेडक्वार्टर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और है ना कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि लड़ाई अभी स्थगित हुई है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारे प्रयागराज के ही कैबिनेट मंत्री नंदी जी हैं, और बड़े ज़मीनी नेता हैं, और बड़ी लोगों की जन समस्याओं को सुनते रहते हैं, एक ज़मीनी स्तर पर लोगों को सुनते रहते हैं और उनका हल भी करते रहते हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो ये सुभाष चौराहे पर एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से तिरंगा यात्रा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सब विदित हैं कि पहलगाम में हमारे निहत्थे भाइयों के ऊपर जो वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, उनके साथ क्रूरता से कायरतापूर्ण जो हमला किया गया, उनकी जान लेने का काम किया गया। ऐसे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
आप सब और हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था इन आतंकियों को इनके किए की ऐसी सज़ा मिलेगी कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। और हुआ वही। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने आतंकी ठिकाने थे जहां पर ये पाले पोसे जाते थे और पाकिस्तान की सरकार इनको पालने पोसने का काम करती थी, हमारे सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत ही सधे तरीके से कि आम जनमानस की जनहानि ना हो, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है उनकी पुश्तें, उनकी रूह कांप जाए, उस तरह से हमला करके उनको नेस्ता नाबूद करने का काम है। खास बात ये है किसी आम आदमी को नहीं छुआ गया है, सिर्फ आतंकियों पर ही का टारगेट किया गया है। ये भारत में अपनी एक बड़ी खास बात है। भारत की ये खास बात है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की, उन्होंने ड्रोन हमले करके हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, यूनिवर्सिटी, सिविलियन को टारगेट करके उन्होंने हमला किया। लेकिन मैं सेना के रणबांकुरों को, सेना के जवानों को, जो डिफेंस सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को और जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में इस देश को मजबूत करने का काम किया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोन को मार गिराया, हवा में ही मार गिराया। और फिर उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई कि कमर तोड़ करके रख दी गई पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, कराह उठे और 2-3 दिन के अंदर उन्होंने घुटने टेक लिए और तौबा किया। इस लड़ाई से समझौते की बात करने लगे, सीज फायर की बात करने लगे। निश्चित रूप से भारत, यह नया भारत दुनिया को संदेश देने वाला और दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनकर के उभरा है भारत। आज अगर हम आर्थिक बात करें तो आर्थिक मोर्चे में भी भारत एक उभरती से तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। निश्चित रूप से रक्षा की बात करें तो रक्षा में भी हमारे भारत के सैनिकों का आज पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है। आज का दिन उन सेना के सभी अधिकारियों का, सभी जवानों का दिल से आभार करने का दिन है। प्रयागराजवासी अभी कुंभ जिन्होंने देखा, कोने कोने से प्रयागराज के एक बूथ और मंडल के कार्यकर्ता सहित पब्लिक, आम जनमानस बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर के तिरंगा यात्रा निकाल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे सेना के जवानों का, अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका आभार प्रकट किया। कुछ ऐसे अपोजिशन के भी आरोप लग रहे हैं और ख़ासतौर पर बात करें कि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी साहब, वो अमेरिका में इसकी मध्यस्थता करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 2014 के बाद इस देश की जनता ने जो अंगड़ाई ली है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे तो इस देश की जनता ने घर घर मोदी, हर घर मोदी के नारे लगाए, एक प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की गद्दी पर बैठालने का काम किया। तो प्रधानमंत्री बने जरूर, लेकिन उन्होंने प्रधान सेवक के तौर पर इस देश की सेवा की। 2019 में और प्रचंड बहुमत दे करके इस देश के लोगों ने उनको कुर्सी पर बैठालने का काम किया। 2024 में जब तीसरी बार बने, तीसरी बार भी उन्हें इस देश की गद्दी दे करके एक सेवा का जो अवसर दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, हमेशा एक प्रधान सेवक के तौर पे इस देश की सेवा करने का काम किया है। और पूरा का पूरा विपक्ष जिसका सफाया हो गया है, अपनी ज़मीन तलाशने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, उसी का नतीजा है कि एकदम से विपक्ष साफ होता जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से ये सवाल उठा रहे हैं, एक सवाल अगर भारत के उन सपूतों पर उठा रहे हैं जिनकी हत्या हो गई, भारत के उन वीर जवानों के ऊपर उठा रहे हैं जो जिस जंग को बहादुरी से जीत करके आए, निश्चित रूप से कई उंगलियां उनके ऊपर उठ रही हैं और इसका करारा जवाब भारत की जनता देगी। थैंक यू वेरी मच।